नमस्कार, मैं नेहल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एमपी न्यूज में। कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। काफी दिनों से मध्य प्रदेश में कयास लगाए जा रहे थे कि पीसीसी चीफ कमलनाथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे या नहीं। वही अब इस पर साफ हो चुका है कि वे 16 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, जिसे लेकर अब बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। जिसे लेकर आज हमसे बात करने के लिए जुड़े हैं बीजेपी से प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी और कांग्रेस से प्रवक्ता संतोष गौतम जी। सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़े हैं संतोष जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। सर, सबसे पहले बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा में अब लंबे वक्त के बाद जहां कमलनाथ की एंट्री होने वाली है, कांग्रेस इसे कैसे देखती है? देखिए, कांग्रेस का ये साफ कहना है कि काराम डैम में जो भ्रष्टाचार हुआ है 304 करोड़ रुपए का, और मिट्टी से जो डैम बना दिया गया, वो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी निशानी है। और इससे साफ सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में इस तरीके के कितने भ्रष्टाचार कर रही है। तो विधायक पाचीलाल मेड़ा जी की जो यात्रा है, वो आदिवासियों के हित के लिए निकाली जा रही है। आदिवासियों को मकान के बदले मकान मिलना चाहिए, उनकी जमीन के बदले जमीन मिलना चाहिए, उनके पशुधन के बदले पशुधन मिलना चाहिए, और उन्हें फिर से विस्थापित करना चाहिए, जिससे कि आदिवासियों को फिर से अपना सामान्य जीवन जीने में मदद मिल सके। जी सर, बीजेपी लगातार भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साध रही है, तो वहीं कमलनाथ के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर भी तंज कसते हुए नजर आई है। क्या यह बीजेपी को करारा जवाब देने की रणनीति है? निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को तो अब ये मान लेना चाहिए कि उनके दिन अब लद गए हैं, क्योंकि आदिवासियों पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, अनुसूचित जाति पर अत्याचार हो रहा है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, एनसीआरबी की रिपोर्टें लगातार इस ओर इंगित कर रही है कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से कुशासन फैला हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़े प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। सर, सबसे पहले बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा में लंबे वक्त के बाद जहां कमलनाथ की एंट्री होने जा रही है, बीजेपी इसे कैसे देखती है? जोड़ो यात्रा या तोड़ो यात्रा, ढूंढो यात्रा, खोजो यात्रा, पद प्राप्ति की यात्रा, जो भी यात्रा कांग्रेस की यात्रा है, पर कमलनाथ जी उस यात्रा के फ्लॉप होने के अंतिम चरण में जब यात्रा है तब वो पहुंच रहा है। यात्रा के जब शुभारंभ हुआ था तब देश भर के कांग्रेस के जो बच्चे कुचे नेता थे सब पहुंचे थे, कमलनाथ जी नहीं पहुंचे, जबकि उनके पास खुद का हवाई जहाज है। 2 घंटे में वो कहीं से कहीं तक पहुंच सकते थे देश में। कमलनाथ जी नहीं गए। कमलनाथ जी ने यात्रा को लेकर जैसी मध्य प्रदेश में वातावरण निर्मित होने की स्थिति थी, वो वैसा नहीं किया। चर्चा थी कि कांग्रेस प्रदेश में बहुत सारी छोटी छोटी यात्राएं निकालेगी, वातावरण बनाएगी, पर ऐसा लगता है कि कमलनाथ जो है राहुल गांधी से खुश नहीं है, और इसलिए जब राहुल गांधी भ्रष्टाचार के मामले में पेशी पे जाते हैं तो दिग्विजय सिंह तक पहुंच जाते हैं, पर कमलनाथ नहीं पहुंचते। तो अब ऐसा लग रहा है कमलनाथ जी खाली खाना पूर्ति के लिए, दिखावे के लिए उस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं, ताकि कल कोई सवाल ना उठे कि राहुल गांधी की यात्रा थी, कमलनाथ जी नहीं पहुंचे। बाकी कमलनाथ जी पहुंचेंगे भी तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ना यात्रा पर। यात्रा तो फ्लॉप हो चुकी है। जी बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कि वाकई लगता है आपको कि क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और क्या लगता है कि क्या कारण मानते हैं आप कि आखिर क्यों कमलनाथ को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से में जुड़ने में देर हो गई है? अब इसका उत्तर तो कमलनाथ जी देंगे, क्यों देर करी, अनजाने में देर हुई कि जानबूझकर देर करी। पर जैसा आग्रह किया मैंने आपसे, संभवतः कमलनाथ जी इस दौर में यात्रा के इसलिए पहुंच रहे हैं ताकि खाना पूर्ति हो सके, कहने को दिखाने को हो सके कि सब नेता सम्मिलित हुए थे तो कमलनाथ जी भी सम्मिलित हुए। तो मध्य प्रदेश में तो उनकी बाध्यता है, वो मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो और फिर सबसे मजे की बात नेहल जी, आप देखिएगा कि कमलनाथ जी कितना पैदल चलते हैं। राहुल गांधी तो चलिए फिर भी पैदल चलते नजर आ रहे हैं, पर कमलनाथ जी यदि 10 कदम भी इस यात्रा में पैदल चले तो आप देखिएगा वो चलते नहीं पैदल, क्योंकि उनमें आयु की समस्या है और थोड़ा एक बड़े आदमी की धमक और ठसक है, तो पैदल चलते ही नहीं कमलनाथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जहां कमलनाथ की एंट्री पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ जो है वो 16 अक्टूबर रविवार को कर्नाटक के बेलारी जिले के मोका में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। वही इसको लेकर सियासी घमासान भी छिड़ चुका है। देखने लायक होगा कि आगे जब यह यात्रा मध्य प्रदेश की और आएगी तो क्या कुछ होता है और इस पर सियासत कितनी और आगे जाती है। फिलहाल अभी कितना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज।